तो मोबाइल रिपेयरिंग करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। पर कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो वीके मोबाइल्स। आज हर कोई एक अच्छा बिजनेस करना चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। इसीलिए चलिए एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान को एक बिजनेस में कैसे बदलना है, इस पे बात करते हैं। बेसिकली किसी भी बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए हमें ग्राहक के विश्वास को जीतना होता है और मोबाइल रिपेयरिंग के बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का हर किसी की लाइफ में एक बेहद इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने उस पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मोबाइल फ़ोन का उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़े होने के कारण उसमें उनका ज़रूरी डाटा भी हो सकता है। इसीलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मोबाइल फ़ोन किसी ऐसे हाथ में जाए जिस पर उन्हें विश्वास ही नहीं है। तो चलिए स्टेप 1 की ओर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल शॉप को एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से बिजनेस तक जाने का सबसे पहला स्टेप है कि कस्टमर को ये विश्वास दिलाना कि उनका मोबाइल आपके पास बिल्कुल सेफ है, यानी कि आपको कस्टमर के विश्वास को जीतना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि आप कस्टमर को कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि आपके पास उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है और आपके पास उनका मोबाइल बिल्कुल सेफ रहेगा। सहजता से बात करें, कस्टमर को यह महसूस करवाएं कि वह सही जगह आए। करेक्ट गाइडेंस, कस्टमर को सही गाइड करें, उनकी प्रॉब्लम को सुने और उनको एक अच्छा सॉल्यूशन बताएं। जैसे अगर वह एक स्क्रीन लगवाने आए हैं तो उन्हें सभी क्वालिटी की स्क्रीन्स के बारे में बताएं, उनका प्राइस बताएं और उन्हें यह भी बताएं कि अगर वो लोकल क्वालिटी की स्क्रीन या लोकल क्वालिटी का कोई पार्ट लगवाते हैं तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सही दाम, उनके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का इतना दाम बताएं कि ना ही उन्हें ज़्यादा लगे और ना ही आपको कम। हाई क्वालिटी सर्विस, कोशिश करें कि आपके पास हाई क्वालिटी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हों, जैसे कि EHD मैट, ग्लव्स एंड लेटेस्ट टूल्स, और सभी कुछ साफ सुथरा हो। इससे कस्टमर को यह विश्वास होता है कि आप एक प्रोफेशनल हो। ट्रांसपेरेंसी, कोशिश करें कि कस्टमर के मोबाइल फ़ोन को कस्टमर के सामने ही रिपेयर करें। इससे कस्टमर का आप पर विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर वो सबसे पहले आपके ही पास आएगा। तो अब बात करते हैं स्टेप 2 की। अपडेट योरसेल्फ, अपने आप को अपडेट करें। आपने कस्टमर को विश्वास भी दिला दिया, कस्टमर आपके पास आ भी गया, पर अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है तो आप उनको काम नहीं करके दे पाओगे एंड कस्टमर वापस चला जाएगा और कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने आप को अपडेट रखना मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही है। इसीलिए आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को अपडेट रखना होगा। स्टेप 3, जितना ज़रूरी खुद को अपडेट रखना है उतना ही ज़रूरी है अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया का यूज़ करता है। इसीलिए आपको सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बिजनेस का प्रचार करना होगा। आपको होर्डिंग्स एंड बैनर एंड पैम्पलेट्स छपवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। स्टेप 4, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती हैं, तो आप क्यों नहीं, आपको भी अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट एंड ऑफर्स प्रोवाइड करने हैं समय समय पर, ताकि कस्टमर्स आपसे जुड़े रह सकें। स्टेप 5, ऑनलाइन सर्विसेज। अगर आप अपने मोबाइल रिपेयर बिजनेस को और भी ज़्यादा जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे डोर स्टेप मोबाइल रिपेयरिंग, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ऑनलाइन एक्सेसरीज सेलिंग। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन तरीके हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर भी एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा। और इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें एंड अपने बिजनेस को ग्रो करें। बाकी वीडियो का सिलसिला चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो। थैंक यू दोस्तों।